हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ हुआ नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के नव निर्माण हेतु भूमि पूजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भूमि पूजन अवसर पर श्री बड़ी माता मंदिर में किए दर्शन। गुलाबरा जैन मंदिर पहुंचकर आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का भी लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में छिंदवाड़ा की बेटी ने लहराया कामयाबी का परचम। आदिवासी ब्लॉक अमरवाड़ा की मौली नेमा ने कला संकाय में प्रदेश भर में किया टॉप। और शानदार रहा सनराइज पब्लिक स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सभी संकायों में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में गुरुवार को नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर नव निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पूर्ण हुआ। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी की मौजूदगी में मंदिर की आधारशिला रखी गई। अगले 1 साल के भीतर मंदिर लगभग पूर्ण कर लिया जाएगा और इसमें श्री बड़ी माता की स्थापना की जाएगी। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ मंदिर के निर्माण कार्य हेतु पवित्र आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य ने बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। रक्षो स्वस्तिनो बृहस्पतिनो वेदखे पूजकमायाः अग्निर्जिह्वा मनवाः स्थैरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्वानो गर्भासे महि देवाहि तं जगाय अदितिर्जातमदितिजने त्वं दौः शान्ति अन्तरिक्षगों शान्ति। नूतन निर्माण शीघ्रता शीघ्रसिद्ध्यर्थो लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं च जन कल्याणार्थे भगवती प्रसन्नार्थ चरण कमलयोः भक्ति श्रद्धा प्रीति प्राप्त्यर्थं च शिरन्यास महं करिष्ये। जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुषतस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्कराणि परमानि प्रथमान्यासन्नादेहनकं महिमानः पूरे साध्याः सन्ति अम्मे अम्बिकिं बालिके नमानयनिकशना ससुत्रिकाः सुभद्रिकाङ्काः समर्पयामि। मुखे आत्मनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गे शिष्टानि अञ्जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। परिपातु विश्वतः नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। नाना पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः पृथ्वीदिमन्दस्य मेरु पृष्ठे शुक्लं जिह्ना कुर्मो देवताः प्रवृत्तिकरणे। सत्य शंकराचार्य जी के चरण पड़े हैं, जहां उनका मंगल आशीष मिला है, तो सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होने वाले हैं और बहुत शीघ्र भव्याति भव्य मंदिर बनेगा। बोले जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज की। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवस्त्रियां प्राणि समर्पयामि। दूर्वांकुरां बिल्वपत्राणि समर्पयामि। नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि। दीपं सनातन धर्म। आप सभी लोग जिन्होंने भी पादुका पूजन की है, आप सभी लोग नीचे पूर्ण करें। केवल धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, बड़ी माता की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिसकी सबको कामना, सरकारों के बारे में जब चर्चा चलती है, लोग कहते हैं हमको स्थिर सरकार चाहिए। परिवार के बारे में चर्चा चलती है, लोग कहते हैं हमको स्थिर परिवार चाहिए। और जब कभी अपनी युवावस्था के बारे में आपके मन में विचार आता है, आप कहते हैं हमको स्थिर यौवन चाहिए। हर चीज विरुद्ध है। ये जो संसार है, ये संसार नाम इसीलिए पा गया है क्योंकि ये संसरणशील है। संसरति भी संसारः, जो हर समय बदलता रहे, आगे बढ़ता रहे, उसी का नाम संसार। माने इसमें स्थिरता नहीं है, निरंतर प्रगतिशीलता है। और हमारी कामना क्या है? हमारी कामना है कि हम स्थिर हो जाएं। हमारे मन की कामना स्थिरता की है। संसार का स्वभाव संसरणशील है, तो संसार के साथ हमारा तालमेल कैसे बनेगा, इसी में से निकालना पड़ता है। और वो मध्य मार्ग क्या है? देखिए, आप अगर पानी के ऊपर लिखें, कोई भी अक्षर लिखें, अपना नाम लिखें, अपने पूर्वजों का नाम लिखें, अपने इष्ट देवता का नाम लिखें, जो चाहें, पानी के ऊपर लिखेंगे कितनी देर तक रहेगा? आप उंगली जिस समय खींच रहे होंगे, उसी समय आपको दिखाई देगा कि अक्षर लिखा जा रहा है। जैसे उंगली आगे बढ़ी, वो अक्षर विलुप्त हो जाए। आप धूल के ऊपर लिखें, कुछ देर टिक जाएगा। आप कागज के ऊपर लिखें, कुछ साल तक रह जाएगा। आप पत्थर पर लिख दें, अभी बताया गया, सोमपुरा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मंदिर हम पत्थर का निर्मित करेंगे, 1000 साल की उसकी आयु बताई जा रही है। पत्थर पर लिख देंगे तो 1000 साल तक रहेगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इसमें मध्य प्रदेश भर में टॉप करने वाली बेटी छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी ब्लॉक अमरवाड़ा की है। कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंक अर्जित कर छिंदवाड़ा की इस बेटी ने मध्य प्रदेश में परचम लहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने जिले की बेटी से फोन पर चर्चा कर उसे बधाई और शुभकामनाएं दी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कला संकाय विषय से मौली नेमा ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमरवाड़ा के ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली मौली ने 489 अंक प्राप्त कर सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त कर सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता, शिक्षक, परिवार को दिया है। मौली नेमा भविष्य में सिविल सेवा की परीक्षा प्राप्त करके शासकीय उच्च पद पर पहुंचने का इरादा रखती हैं। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहूँगी। क्या करना चाहते हैं आप? मैं आगे चलकर आईएएस की सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ। ये सफलता कैसे प्राप्त की आपने? रोज पढ़ाई करें, एनसीईआरटी बुक्स पर ज़्यादा फोकस करें तो आप हासिल कर सकते हैं, और खुद पर विश्वास रखें और कंसिस्टेंट रहें। क्या नाम आपका? मेरा नाम मौली नेमा है। और समस्त ज्ञानदीप विद्यालय परिवार और प्राचार्य उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वह इसी तरह आगे भी सफल हो और उसका मुख्य लक्ष्य आईएएस बनना, और हमारा भी आशीर्वाद है, स्नेह आशीर्वाद है कि वह आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करे। यानी हर चीज़ लगभग कैसी कैसी परिस्थिति में हम निकल के उसको बच्चों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय एमपी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कम से कम जनरल कास्ट के लिए कुछ तो सोचे। तो ऐसा नहीं कि जनरल कास्ट वाले भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर नहीं होते। आर्थिक स्थिति में कभी कोई विचार नहीं किया जाता जनरल कास्ट वालों को। और विशेषकर मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कम से कम जो प्रतिभाशाली छात्र है उनको कम से कम आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करके कम से कम उनको पढ़ाने में कम से कम आगे बढ़ाए।
कम से कम एक होनहार टॉपर को कुंठा से ग्रसित मत कर। आपके यहाँ जो बच्ची ने टॉप कराया उसको लेकर आप में क्या खुशी है? क्या मेरे कहना को चाहते इतनी खुशी है कि ठीक है, कम से कम हमारी उसकी मेहनत कम से कम सफल हुई। हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से कहने का, और जो लगातार उसकी मेहनत और टीचरों का मार्गदर्शन और हम लोगों का मार्गदर्शन लगातार उसको आगे बढ़ा। प्रियदर्शनी कॉलोनी स्थित शहर के प्रतिष्ठित सनरेज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस बार भी बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कूल और छिंदवाड़ा जिले का नाम रोशन किया है। 12वीं कॉमर्स संकाय में सनरेज स्कूल की छात्रा विशाखा यादव ने 90% अंक अर्जित किए हैं। कक्षा 10वीं से गौरी दीक्षित ने 90% अंक हासिल कर स्कूल का गौरव बढ़ाया है। इसी तरह कला संकाय में समीक्षा सराठे ने 89%, दिव्यांशु बागड़े ने 88%, अभिजीत सिंह चौरे ने 81%, कृषि संकाय में हितेश साहू ने 86%, नमन वर्मा ने 83%, विज्ञान संकाय में ओनम वेलवंशी ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं के विद्यार्थी भी सनरेज स्कूल के शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ओम प्रकाश जांगरे ने 84%, प्रिया पेजे ने 82% और बानी मर्शकोले 81% अंक हासिल कर सनरेज स्कूल को गौरवान्वित किया है। शाला की प्राचार्य सुप्रिया गुप्ता एवं उप प्राचार्य नीतू ठाकुर ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी है। माई सेल्फ विशाखा यादव, मैं सनरेज पब्लिक स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। मैंने आज जो हमारा 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें 90% स्कोर किया है कॉमर्स प्लस आईपी फील्ड से। वैसे तो हमारे स्कूल में कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सारी फील्ड है, बट अभी तक कॉमर्स का ही रिज़ल्ट हाईएस्ट रहा है और सनरेज का रिज़ल्ट हर बार हाईएस्ट जाता है क्योंकि हमारे स्कूल ने बहुत प्रिपरेशन करी है, सारे टीचर्स ने बच्चों पर बहुत मेहनत करी है। जब हमारा हाफ ईयरली का रिज़ल्ट आया था तभी हमें कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि हमारी टीचर्स हमारे पीछे इतने एफर्ट्स डालती है। यहाँ की पढ़ाई तो सच में बेस्ट है। यहाँ के टीचर्स का एफर्ट, एक टीचर बच्चे के पीछे उतना ही टाइम वेस्ट करता है या टाइम इन्वेस्ट करता है जितना उन्हें लगता है। आई वॉन्ट टू से कि मीन्स यहाँ पर सारे बच्चों पर इक्वल फोकस किया जाता है। टीचर्स की बिल्कुल पूरी मेहनत रहती है, एक भी बच्चा छूटता नहीं है उनकी मेहनत से। और हमें तो तभी कॉन्फिडेंस आ गया था यहाँ की पढ़ाई को देख के जब हमारा हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था। सनरेज ने हर बार जिले में अपनी जीत का परचम लहराया है। अभी रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे गया उसमें हम लोगों ने एक ग्रुप डांस परफॉर्म किया था जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट अचीव करी थी। तो मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम, यहाँ की डायरेक्टर मैम सुप्रिया गुप्ता मैम, प्रिंसिपल मैम ठाकुर मैम, यहाँ के सारे टीचिंग स्टाफ, मेरे पेरेंट्स और सारे मेरे ग्रुप को थैंक यू कहूँगी कि उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। स्पेशली यहाँ के टीचर्स जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से मोटिवेट किया, इनकरेज किया, एक सही डायरेक्शन दिखाई। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है यहाँ के टीचर्स से। सनरेज इज़ द बेस्ट स्कूल इन दिस डिस्ट्रिक्ट। सनरेज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने 90% स्कोर किया है और मैं अपनी सफलता का श्रेय सनरेज पब्लिक स्कूल डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और टीचर्स को देना चाहिए। मेरा नाम देवांशु बांगड़े है। मैं क्लास 12 सनरेज पब्लिक स्कूल से हूँ और मैंने 88% स्कोर किया है। मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ थी और यहाँ के जो टीचर्स थे बहुत ही सपोर्टिव्स थे। मैं विशाल सर बहुत इंस्पायरिंग लगे, सुप्रिया मैम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जयश्री मैम, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे से गाइड किया और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं सनरेज का एक स्टूडेंट हूँ। मैंने ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में 81% स्कोर किया है और मैं इसका पूरा श्रेय सनरेज फैमिली को देना चाहता हूँ और वहाँ के टीचर्स को। मैं श्रीमती नीतू ठाकुर, सनरेज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल प्रदर्शनी कॉलोनी से। इस वर्ष भी हमारे छात्रों ने विगत वर्षों की तरह बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए, जिसमें कक्षा 12वीं से विशाखा यादव कॉमर्स ग्रुप से 90% उन्हें अचीव किया है। कला संकाय से आर्ट्स ग्रुप से 89% समीक्षा सराठे व हिमांशु बांगड़े ने प्राप्त किए हैं और उसी प्रकार जो एग्रीकल्चर ग्रुप है उससे 86% हितेश साहू को प्राप्त हुए। इसमें 10th क्लास से भी हमारे छात्रों ने एक अच्छा उत्कृष्ट परिणाम दिया है, जिसमें एक गौरी दीक्षित कक्षा 10वीं से जो कांगीवाड़ा की छात्रा है, जिसने बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँच के डेली आती थी बच्ची और उसने 90% अचीव किए हैं। उसके साथ ही कुमारी अंजलि शर्मा व बानी मस्कोले, इन्होंने भी 89%, 86% प्राप्त कर हमारे शाला का नाम रोशन किया है। मैं इन सभी समस्त छात्रों को, उनके पालकों को ये बधाई देना चाहती हूँ कि उनके बच्चों ने इतने अच्छे परिणाम प्राप्त किए, साथ ही हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन किया।
धन्यवाद। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार को श्री बड़ी माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में मंदिर नवनिर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। श्री बड़ी माता मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए वर्तमान मंदिर के बगल से नए मंदिर का निर्माण शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छोटी बाजार पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बड़ी माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। सामने से हटना भैया, सामने से हटना, मिलने दो। माता की थोड़ा जगह बनाइए। बाकी लोगों को
ये लो भैया तो माता रानी विराजमान होंगी। इसमें ये बेदी है माता रानी की, 20 फीट होंगी। थोड़ा पीछे हो जाइए, पूजन कर लेने दीजिए उनको, पूजन कर लेने दीजिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससनोमिवश्येमहि देवहितं जदायुः। सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री बड़ी मातायै नमः। चलिए यहाँ सिला देख के किसी को हटो पीछे बढ़ते जाएंगे दीदी बढ़ते जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को गुलाबरा स्थित जैन मंदिर पहुंचकर आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के दर्शन किए एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छोटी बाजार में श्री बड़ी माता मंदिर के पूजन अर्चन करने के बाद सीधे गुलाबरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने जैन मंदिर में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज और उनके संघ के सदस्यों से मुलाकात की और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे एवं जैन समाज के वरिष्ठ एवं युवा सदस्य उपस्थित थे। आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। भैया अरे हाथ पीछे करो यार, क्या कर रहा है? पीछे आ जाओ यार, पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। फोटो खराब किए रहा है। थोड़ा सा इधर। अरे तुम्हारा हाथ यार सही में। आप इधर आ जाओ, हमारे बाजू में जाओ यार, ऐसा मत करो यार। थोड़ा सा फोटो खराब किए रहा साल पहले आए थे, तमाशा था। 19 साल बाद क्या चेंज आया? आशीर्वाद हमारे साधु संत और हमारे सनातन सुरक्षित बने। सबसे पहले साहब ने लिखा था गौशाला तो मैंने 1000 बनाई, 11.5 महीने 1000 गौशाला बनी। क्या और कुछ भाई यार भगवान 2 मिनट बैठे कि मुझे सिग्नल खत्म हो रहा खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान।
प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में छिंदवाड़ा पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि बड़ी माता मंदिर निर्माण के लिए 1 वर्ष का मानसिक संकल्प लिया गया है। 1 वर्ष के भीतर ही श्री बड़ी माता की प्रतिमा नवनिर्मित मंदिर में स्थापित की जाएगी। हम लोग यह मानसिक संकल्प करके चल रहे हैं कि देवताओं का एक दिन अर्थात मनुष्यों का 1 वर्ष पूरा होने के पहले ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए और 1 वर्ष पूरा होते ही भगवती को नए बने हुए मंदिर में विराजमान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। तो आप सबके आमंत्रण पर इसी भूमि पूजन के निमित्त हम छिंदवाड़ा आए थे। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों का उत्साह, आप लोगों की श्रद्धा, छिंदवाड़ा नगर वासियों का भाव देख करके हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हमको पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा के लोग इस संकल्प को समयावधि में पूरा करेंगे और पराम्बा का आशीर्वाद भरपूर उनको प्राप्त होगा। वहीं हिंदू राष्ट्र की बातों से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि अगर हमारा धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है तो ये सोचने की आवश्यकता है और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और व्यवस्थाएं उस हिसाब से संचालित हों तो हमें राम राज्य की बात करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात, समस्या क्या होती है कि हम लोगों के यहाँ राजनीति है और राजनीति में गोलबंदी, मतलब गोलबंदी ही राजनीति है। बीच में लाइन खींच दी जाती है और हमारी गोल में है कि नहीं है यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारे गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है, चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत खराब है, चाहे कैसा भी। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात। आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं।
तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं का व्यवहार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज छिंदवाड़ा में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तरन तारण भवन छोटी बाजार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि राम राज्य पूर्व में भी लागू हो चुकी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है। हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, उसके साथ परायपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है? इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोहभंग हो रहा है। का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोहभंग हो रहा है। और मोहभंग हो रहा है इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कुछ लोग अगर लेके आ रहे हैं तो ज्यादा लोग उसमें माने आकर्षित हो जा रहे हैं। तो आकर्षित होने का मतलब उनके मन में धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रति वितृष्णा हो रही है, इसीलिए ये बात आगे बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। वहाँ पर कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है और जरूरत पड़ती है तो माता सीता को भी राम जी ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं, लक्ष्मण को भी मृत्युदंड सुना देते हैं। तो वो जो राज्य था जिसमें भाई भतीजावाद नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, जिसमें वर्ग विद्वेष नहीं था, सबके लिए समान न्याय था और न्याय भी तत्काल मिल जाता था, तो ऐसे राज्य की हम कल्पना सदा से करते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब व्यावहारिक है, यही तो देश है जिसमें राम राज्य थे, राम राजा थे। तो जब राम राजा थे तो जो चीज हो चुकी है वो क्यों नहीं हो सकती? तो ऐसा भी नहीं है कि कोई दुर्लभ लक्ष्य है। और इस समय लोगों का भाव बन ही रहा है कि हम लोग अपना राज्य स्थापित करें, ये वाला राज्य हमारी इच्छाओं को आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है। तो ऐसे में राम राज्य लाने की बात करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। हम किसी राजनीति बस ये नहीं कह रहे हैं। बहुत से लोग इसको जोड़ लेते हैं कि साहब ये अमुक होंगे इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम ये तो देखते ही नहीं है। आज तक हमने किसी को नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है। हम तो ये देखते हैं कि कितना इसके अंदर गुण है और कितना अवगुण है। गुण है तो हम स्वीकार कर लें और अवगुण है तो थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए प्रयास करें। तो हम जो है कोई भी बात राजनीति की दृष्टि से नहीं, एक धर्माचारी की दृष्टि से ही विचारते हैं और उसी अनुसार बोलते हैं। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमको राम राज्य की आवश्यकता। जगतगुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट किया कि वे आज भी चमत्कार शब्द का विरोध करते हैं और अपने वक्तव्य पर हमेशा कायम रहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ से ही जीवन चलता है। चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हालांकि उन्होंने कहा कि गांव-गांव तक लोगों को धर्म से जोड़ने में कथावाचकों की भूमिका को भी नहीं नकारा जा सकता। इसके लिए वो कथावाचकों का धन्यवाद करते हैं। आलोचना हम किसी की नहीं करते, किसी संस्था की, किसी व्यक्ति की। हम सिद्धांत जरूर बोलते हैं। और हमसे ये पूछा गया कि क्या चमत्कार होते हैं, हमने कहा बिल्कुल नहीं। और हम अभी भी वही कह रहे हैं और कभी भी हमने इससे पलट करके कुछ नहीं कहा। कौन चमत्कार होता है? अगर चमत्कार होता है तो क्यों अस्पताल बने? अगर चमत्कार होता है तो क्यों लोग समस्या में हैं? क्यों न्यायालयों के बाहर भीड़ लगी हुई है? वकील क्यों सबकी गाड़े पसीने की कमाई खा रहा है? बताओ। तो चमत्कार कहाँ होता है? इसलिए चमत्कार की बात नहीं, पुरुषार्थ करिए। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म सत्या यत्ने कृते यदि सिद्धति गोत्र दोषः। ये जो दैव आलसी पुकारा, चमत्कार होता तो क्या बात थी? बागेश्वर वाले स्वयं अस्पताल बनाने की बात कर रहा है, तो वो चमत्कार ही से ठीक कर देते। 75 वर्ष हो गए हमको धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है, हम हिंदुओं को। फिर भी थोड़ा बहुत धर्म अभी भी आप और हम जान रहे हैं। कैसे? इन्हीं कथावाचकों की विशेषता है जिनकी आप आलोचना कर रहे हैं। वो गांव-गांव आज भी जा रहे हैं, जा करके वहाँ छोटे मंच पे, बड़े मंच पे
जो पोथी में लिखा है जितना उनको आ रहा है बता रहे हैं, उसी में 2-4 अच्छी बातें भी निकल ही जा रही हैं मुँह से। जो चैनल पे आ रहे हैं वो लोक रंजन के लिए भले कुछ कर रहे हैं माहौल के अनुसार, लेकिन फिर भी उसी में कुछ अच्छी बातें जो शास्त्र की हैं वो तो आ ही जाती हैं। तो आज की तारीख में अगर हमारी पीढ़ी थोड़ा बहुत धर्म अगर जान रही है तो इन्हीं कथावाचकों के कारण जान रही है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि आज की तारीख में यही आयोजन हमारी पाठशाला है, इन्हीं में हमको धर्म की शिक्षा मिल रही है और कहीं तो मिल रही है। तो इसलिए हम उनकी आलोचनाएं हो सकती हैं, गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन गुण देखना पड़ता है कि गुण ज्यादा है कि अवगुण, तो गुण ही ज्यादा हमको दिखाई देता है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री कुंवर विजय शाह गुरुवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में परियोजना सलाहकार मंडल सौसर की अध्यक्षता में मंडल की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर शीतला पटले, परियोजना सलाहकार मंडल के सभी सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जिले की 7 विधानसभाओं के विधायक और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संविधान के अनुच्छेद 275/1 मद के अंतर्गत आदिवासियों के संपूर्ण विकास के लिए कार्य योजना प्रस्ताव का संकलन एवं अनुमोदन पर चर्चा हुई। प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने विगत वर्षों में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की, जिसमें विकासखंडवार जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं ग्रामों की जानकारी शामिल है। इस मौके पर वन मंत्री ने अधिकारियों से परियोजना के संबंध में कई सवाल भी किए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने बैठक में परियोजना को लेकर अपनी ओर से प्रस्ताव रखा। आप सभी माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण, अन्य जनप्रतिनिधि जो उपस्थित हैं, जिले के सारे अधिकारी महोदयों को मेरा विभाग की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संजय पुनहार, जिला पंचायत अध्यक्ष। सोहन बालवे, विधायक समस्या। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। करवला चौक क्षेत्र में आयोजित एक समारोह में युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के समक्ष युवाओं ने पूर्व सीएम कमलनाथ एवं नकुलनाथ की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, शहर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, महापौर विक्रम महाके, जय सक्सेना, सभापति नदीम अहमद, वासु अली, नजीरुद्दीन फिरोज खान, शौबी कुरैशी, शानू कुरैशी सहित अन्य कांग्रेसी नेता उपस्थित थे। जी सबका नाम पता है लेकिन सबका नाम लेना संभव नहीं है। नमाज का भी समय हो रहा है, शहनवाज भाई वगैरह सभी का मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जो महापौर चुनाव में जिस तरीके से 28 और पूरे शहर में तो मुझे वोट दिया और आशीर्वाद दिया, लेकिन वार्ड नंबर 28 और 30 से जो लीड मुझे मिली उसके कारण मैं महापौर बन पाया। इसके लिए मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही ऊपर वाले ईश्वर का करम कहो, अल्लाह का करम कहो, मेरा जो जीत का अंदर है वो 3786 आया था, जो हमेशा जीवन में याद रहेगा। चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, खास करके लोग हिंदू मुस्लिमों को झगड़े कराने चाहते हैं। इस तरह हमारे खास करके मुस्लिम नौजवान की टीम हमारी आई है, जिसमें नूर भाई, दानिश भाई, पूरी टीम, ये जो नौजवान भाई हमारे हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी, आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप इस तरह गुमराह मत हो। हम सबको जीना और मानना है यहाँ पे, और हम सब लोगों में अगर भाईचारा, प्यार और अपनापन रहेगा तो हम सब विकास की यात्रा में अपने खुद का, परिवार का और अपने शहर का, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे और भाईचारा, प्यार, अपने के साथ खुशहाली से जीवन जिएंगे। जहाँ हमारे जिले की बात आती है, ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का जिला है। कमलनाथ जी ने कभी जात पात का अंतर नहीं समझा, कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, और साथ साथ चाहे इलाज की बात हो, विकास की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, शिक्षा की बात हो, ट्रेनिंग की बात हो, बगैर भेदभाव कांग्रेस और भाजपा भी नहीं देता। जो भी आया सामने, जो मदद करती सबकी मदद की। और कमलनाथ जी की 15 महीने की जो सरकार आपके आशीर्वाद से बनी थी, 20,000 करोड़ के काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में शुरुआत की। वो सारे के सारे काम आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। सारे के सारे कामों को दूसरे जिलों में डाइवर्ट कर दिया गया, पूरा फंड दूसरे जिलों में भेज दिया गया। चाहे हमारा मेडिकल अस्पताल जो 1200 बेड का था वो, यूनिवर्सिटी की बात हो, टेक्सटाइल्स पार्क हो, मेगा पार्क, फूड पार्क हो, मेगा पार्क, फूड पार्क, इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, और इसके साथ साथ जितने प्रशिक्षण केंद्र हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियों की, खास करके गरीबों के, उन सबको जो शिक्षा मिलती उससे उनको अपने साक्षात्कार देने में, इंटरव्यू देने में। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा संकट मोचन हनुमान मंदिर नरसिंहपुर रोड स्थित श्री परशुराम भगवान के नवनिर्मित मंदिर में पूजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म समाज के सदस्य एवं धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित थे। ब्रह्म समाज द्वारा परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य को ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की लकड़ी से बनी प्रतिमा भेंट की गई। प्रतिमा के दर्शन कर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी भाव विभोर हो गए और प्रतिमा को अपने वाहन में पास में रखकर अपने साथ ले गए। परम पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा मंदिर में शमी एवं खैर का पौधा रोपित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के अध्यक्ष विजय पांडे, पूर्व विधायक रमेश दुबे, युवा अध्यक्ष अंशुल शुक्ला, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नीरजा बाजपेयी, छगन दबे, अंजना त्रिपाठी, अनीता मिश्रा, अलका शुक्ला, विभूति दुबे, मुन्ना गुप्ता, शैलेंद्र तिवारी, अंकुर शुक्ला, दिनेश द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, बंटी शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, दीपक बाजपेयी, राजेंद्र दुबे, संदीप अग्निहोत्री, नितेश दुबे, राजा राम दुबे, आनंद बाजपेयी, शांतनु मिश्रा आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। समुपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, कृषि उपज मंडी। कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में निगम कार्यालय में गुरुवार को ज्ञापन सौंपा गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान का कहना है कि वार्ड नंबर 9 एवं वार्ड नंबर 3 में कई वर्षों से रह रहे लोगों का मकान टैक्स नहीं काटा जा रहा है। साथ ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिरोज खान और उनकी टीम ने मांग की है कि वार्ड नंबर 9 एवं 3 के रहवासियों की निगम मदद करे। और यहाँ पे नगर निगम आयुक्त जी को हमने ज्ञापन दिया है, उनके टैक्स के डॉक्यूमेंट दिए हैं कि उनके टैक्स जल्दी फटे और वे मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सके। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 3 के लोग
जो पिता करीब 15-20 सालों से अपना मकान बना के रह रहे हैं, वहाँ बिजली पानी की समस्या है और बच्चे आज हमने नगर निगम आयुक्त से मिले और नगर निगम आयुक्त को अपने स्तर से चेतावनी दी कि इनको इनमें डेट बताया जाए, इनका नल और पानी की व्यवस्था की जाए, रोड सड़क नाले की व्यवस्था की जाए, इनका रहन सहन। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में वैदिक मंत्रों के साथ हुआ नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के नव निर्माण हेतु भूमि पूजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भूमि पूजन अवसर पर श्री बड़ी माता मंदिर में किए दर्शन। गुलाबरा जैन मंदिर पहुंचकर आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का भी लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में छिंदवाड़ा की बेटी ने लहराया कामयाबी का परचम। आदिवासी ब्लॉक अमरवाड़ा की मौली नेमा ने कला संकाय में प्रदेश भर में किया टॉप। और शानदार रहा सनरेज पब्लिक स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल के छात्र छात्राओं ने सभी संकायों में किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।